कौन लिखता है हमारा भाग्य? इस सवाल ने सदियों से इंसानों को उलझन में डाल रखा है। भाग्य, जिसे कई लोग जिंदगी के घटनाक्रम और हालातों का एक तयशुदा सिलसिला मानते हैं, क्या सच में किसी अदृश्य ताकत या शक्ति द्वारा लिखा गया है? क्या यह भगवान है, कर्म है, या हमारे खुद के प्रयासों का नतीजा है? इस विषय पर अलग अलग धर्मों और लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। भाग्य के इस रहस्यमय सवाल पर सोचते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में कोई शक्ति है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टी टाइम मोटिवेशन में स्वागत है। यहां आपको बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां और गहरी शिक्षाएं मिलेंगी। अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो हमें कमेंट जरूर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें। बात बहुत पुरानी है, जब धर्मपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा धर्मराज एक अत्यंत न्यायप्रिय और धार्मिक शासक थे। उनके नेतृत्व में राज्य में सुख शांति का वातावरण था। राजा हर दिन अपनी प्रजा की भलाई के लिए कठिन परिश्रम करता। उसका एकमात्र उद्देश्य था अपने राज्यवासियों का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बनाना। लेकिन जितना वह कोशिश करता, उतना ही वह जीवन की अनिश्चितता और भाग्य के खेल को देखकर परेशान हो जाता। उसने कई बार देखा कि कुछ लोग कठिन परिश्रम और अच्छे कर्मों के बावजूद दुख और तकलीफ झेलते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी खास प्रयास के ही सुखी और संपन्न जीवन बिताते हैं। इन स्थितियों ने राजा के मन में एक गहरी उलझन और संदेह को जन्म दे दिया कि असल में भाग्य क्या है। क्या सब कुछ पहले से तयशुदा होता है, या इंसान अपने कर्मों से इसे बदल सकता है? राजा धर्मराज का मन इस प्रश्न में उलझ गया और वह इसके उत्तर की तलाश में बेताब हो उठा। राजा ने अपने मन में उठते इस सवाल को लेकर दरबार के सभी ज्ञानी और विद्वान पंडितों से चर्चा की। उसने उनसे उत्तर पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाया जो राजा के मन को संतुष्ट कर सके। तभी दरबार में बैठे एक वृद्ध मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, आपके राज्य के बाहर एक आश्रम है जहां एक महान साधु रहते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के गूढ़ रहस्यों के झांता हैं और उनके पास हर सवाल का उत्तर है। मंत्री के सुझाव पर राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं गुरुजी के पास जाकर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। अगले ही दिन राजा धर्मराज अपने कुछ सेवकों और मंत्रियों के साथ गुरुजी के आश्रम की ओर चल पड़े। गुरुजी का आश्रम घने जंगल के बीच स्थित था, जहां चारों ओर शांति और सौम्यता का माहौल था। जैसे ही राजा आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां बहुत से लोग गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। सभी के चेहरे पर एक अनोखी चमक और संतुष्टि की झलक थी। राजा ने विनम्रता से आगे बढ़ते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि भाग्य का लेखा जोखा कौन लिखता है? क्या यह पहले से ही तय होता है? साधु ने राजा की आंखों में झांकते हुए उसकी धैर्यपूर्ण जिज्ञासा को महसूस किया और हल्की मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझने के लिए इस प्रश्न का उत्तर पाना अत्यंत आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि व्यक्ति के कर्मों से ही भाग्य का लेखा जोखा तैयार होता है। लेकिन इसे भली भांति समझाने के लिए मैं आपको एक मार्गदर्शक कहानी सुनाऊंगा। साधु ने राजा को एक पुरानी कहानी सुनाई जो एक गरीब ब्राह्मण के बारे में थी। वह ब्राह्मण बहुत ईमानदार और भगवान की भक्ति करने वाला इंसान था। उसने अपना पूरा जीवन तपस्या, पूजा और ईमानदारी के साथ जिया। उसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष या द्वंद्व की कोई भावना नहीं थी और वह सदा धर्म के मार्ग पर चलता था। लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उन्हें रोज की जरूरतें पूरी करने में कठिनाई होती थी। उस ब्राह्मण के मन में कई बार यह प्रश्न उठता कि मैंने जीवन भर केवल अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? क्या यही मेरा भाग्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता? एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के मंदिर का रुख किया और भगवान के सामने जाकर प्रार्थना में लीन हो गया। उसने भगवान से विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने सदैव आपके नाम की पूजा की है और अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या यही मेरा भाग्य है? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? उसी समय मंदिर में एक संत आए और ब्राह्मण की प्रार्थना सुनने लगे। संत ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और कष्ट की कहानी संत को सुनाई। उसकी बातें सुनकर संत ने उसे एक रहस्यमय स्थान पर जाकर विशेष ध्यान करने का सुझाव दिया। संत ने कहा, उस स्थान पर जाकर तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ में आ जाएगा
और यह भी जान पाओगे कि तुम्हारा भाग्य ऐसा क्यों है। ब्राह्मण ने संत की बात मानी और उस दिव्य स्थान पर गया जहां ध्यान करते हुए उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। उसने देखा कि अपने पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनके परिणाम स्वरूप वर्तमान में उसे यह कठिनाइयां सहनी पड़ रही हैं। ब्राह्मण ने यह भी महसूस किया कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह लगातार आपके कर्मों के अनुसार बनता और बदलता रहता है। साधु ने राजा से कहा, धर्मराज, यह पहली कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। साधु ने कहा, ब्राह्मण के पिछले कर्मों के कारण उसे इस जन्म में गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसके वर्तमान के सच्चे और अच्छे कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बना रहे थे। फिर गुरुजी ने राजा को एक और कहानी सुनाई जो एक सांप और एक चील के बारे में थी। यह प्रतीकात्मक कहानी राजा को भाग्य और कर्म के गहरे संबंध को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए थी। एक समय की बात है, एक विशाल चील आसमान में ऊंचाई पर उड़ रही थी। उसने अपने विशाल पंख फैलाए हुए थे और उसकी शक्ति और गति अद्वितीय थी। पूरे जंगल में उसकी प्रतिष्ठा थी। सभी उसे जंगल की रानी मानते थे। दूसरी ओर उसी जंगल में एक छोटा सा सांप भी रहता था जो अपनी साधारण स्थिति के साथ जमीन के पास रहता था। वह अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट था। न ही उड़ने की लालसा थी और न ही उसे जंगल का राजा बनने की इच्छा थी। चील को हमेशा लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है। जीत और सफलता जैसे उसके भाग्य में पहले से ही लिखे हुए हों। वह छोटे जीवों को अपने अधीन मानती थी और कभी कभी बिना कारण ही उन्हें नुकसान पहुंचाया करती थी। दूसरी ओर सांप बेहद शांत स्वभाव का था। वह अपनी सीमाएं समझता था, किसी को तंग नहीं करता, लेकिन हार मानना उसे भी पसंद नहीं था। एक दिन अचानक जंगल में एक भयानक तूफान आया। आसमान में घने बादल गरज रहे थे और हवाएं तूफानी हो उठी। चील ने सोचा कि ऊंचाई पर जाकर वह तूफान से बच सकेगी, लेकिन इस बार तूफान इतना प्रचंड था कि उसकी सारी शक्तियां चील को संभालने में नाकाम रहीं। चील ने अपनी जान बचाने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन आखिरकार थकान और कमजोरी के चलते वह नीचे गिरने लगी। दूसरी ओर सांप जमीन पर एक सुरक्षित जगह पर छिपा हुआ था। वह तूफान से बचने के लिए अपने धैर्य और चतुराई का इस्तेमाल कर रहा था। तूफान के शांत होने पर चील ने देखा कि वह घायल पड़ी थी, जबकि सांप न केवल सुरक्षित था बल्कि पूरी तरह से शांत और स्थिर भी। साधु ने राजा से कहा, धर्मराज, इस कहानी का मर्म यह है कि भाग्य का खेल बहुत गहरा और रहस्यमय होता है। चील ने अपनी ताकत पर बहुत विश्वास किया, परंतु भाग्य ने उसे विपरीत दिशा में धकेल दिया। वहीं सांप ने अपनी सीमाओं को समझा, धैर्य रखा और अपने कर्मों से अपने भाग्य को संभाल लिया। कभी कभी जो चीज हमें सबसे शक्तिशाली और अजेय लगती है, वह एक पल में बदल सकती है, और जो शांत और स्थिर है वह अपनी समझ और धैर्य के सहारे हर संकट का सामना कर सकता है। साधु ने ये दोनों कहानियां सुनाई ताकि राजा धर्मराज को समझाया जा सके कि भाग्य का लेखा जोखा कोई और नहीं लिखता। यह हमारे कर्मों का परिणाम है। हम अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाते हैं और भाग्य को बदलने का एकमात्र तरीका अच्छे कर्मों का अनुसरण करना है। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और जीवन का सच्चा मार्ग वही है जो हमें हमारे कर्मों के प्रति जागरूक बनाए। राजा धर्मराज ने साधु के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन में कर्म ही सर्वोपरि है। साधु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मराज, अब अपने राज्य में कर्म के महत्व का प्रचार करें। महल में लौटते ही राजा धर्मराज ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को एक विशेष सभा के लिए आमंत्रित किया। इस बैठक में उन्होंने सभी को यह निर्देश दिया कि राज्य में यह संदेश फैलाया जाए कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं और हर व्यक्ति को अपने कर्मों के महत्व को समझना चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं बनाई ताकि राज्य का हर नागरिक अच्छे कर्मों के मार्ग पर चल सके और अपने जीवन में सुधार कर सके। राजा धर्मराज अब भी न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन अब उनके भीतर एक नई गहराई आ गई थी। उनकी सोच और उनके हर निर्णय में एक अलग समझ दिखाई देने लगी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य और कर्म का आपस में गहरा संबंध है। अपने कर्मों के प्रति सजग रहकर हम अपने भाग्य को भी संवार सकते हैं। हमेशा याद रखें, हमारी जिंदगी हमारे हाथों में है और हम इसे अपने कर्मों से ही आकार दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें।